जूनियर महमूद ने अंतिम सांसें ले ली। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर कि फिल्मी हस्तियां और जूनियर महमूद के मित्र उनसे मिलने जा रहे थे और उनकी मरणासन्न अवस्था में जहां वे कुछ बोल नहीं सकते थे, शायद सुन भी नहीं सकते थे, वहां उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। सभी जानते हैं कि उन्हें पेट का कैंसर हो चुका था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहा था इन्हें घर पर ही रखें और वहीं इनकी सेवा टहल करें। वही हो रहा था। मेरे वरिष्ठ मित्र जुगनू ने बताया था कि जॉनी लीवर उनकी देखभाल कर रहे थे और वे सारी व्यवस्था कर रहे थे ताकि जूनियर महमूद और उनके परिवार को ज़्यादा तकलीफ ना हो। जूनियर महमूद ने 8 साल की उम्र में फिल्मों का कैरियर आरंभ किया और 19 साल की उम्र में लगभग उनका स्टारडम खत्म हो गया। 12 साल के जब वे थे तो इस देश के एक लोकप्रिय कलाकार के तौर पर मशहूर हुए। बताते हैं कि 60 रुपये से उन्होंने अपना काम शुरू किया था और बाद में प्रति फिल्म 1 लाख रुपये तक लेने लगे थे। यह उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। उस समय मुंबई में सिर्फ 8 इंपोर्टेड गाड़ियां थी और उनमें से एक गाड़ी जूनियर महमूद की थी। उन्होंने बांद्रा में दारावीला खरीद लिया था और उसी में रहते थे, जो बाद में उनके भाइयों के बीच संपत्ति के झगड़े को लेके बट गया। जूनियर महमूद को अगर याद करें तो उनकी फिल्में चाहे राजेश खन्ना हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, शम्मी कपूर हो, इन सभी के साथ वे उस छोटी उम्र में जिस चमक के साथ पर्दे पर दिखे, जिस ऊर्जा के साथ पर्दे पर दिखे, वही उनके स्टारडम का कारण बना। बताते हैं कि उनकी शुरुआत तो कितना नाजुक है दिल फिल्म से ही हो गई थी, लेकिन वह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। उसमें एक सीन था जिसे जो कलाकार था वह दोहरा नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था और डायरेक्टर के पीछे खड़े जूनियर महमूद ने तब कहा था कि एक इतनी सी बात को वह कह नहीं पा रहा है। इस पर डायरेक्टर ने उन्हें चुनौती दी कि क्या तुम कह सकते हो, और उन्होंने कह दिया था। हालांकि वह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। उसके बाद सुहाग रात और दूसरी फिल्में आई। जूनियर महमूद की दोस्ती या कह लें कि शागिर्दी महमूद साहब से हुई। महमूद साहब ने उन्हें अपना नाम भी दिया और गांडा भी बांधा। इस तरीके से जूनियर महमूद काफ़ी आगे बढ़े और महमूद का जो गाना है हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, इस गाने पे वे डांस किया करते थे और इस गाने को आपने देखा ही होगा, ब्रह्मचारी फिल्म में डाला भी गया था एक खास सीक्वेंस में। जूनियर महमूद जैसे कलाकारों की नियति है कि उम्र बढ़ने के साथ इनकी पूंछ कम हो जाती है। जब ये छोटे रहते हैं, जब ये बाल कलाकार होते हैं, तब तो इनकी मांग बनी रहती है, लेकिन शायद फिल्म इंडस्ट्री इन्हें इनके मुआफिक रोल नहीं दे पाती है, इनके हिसाब से किरदार नहीं लिख पाती है और ये धीरे धीरे गर्दिश में चले जाते। 2-4 ही उदाहरण ऐसे होंगे जहां बाल कलाकार बाद में जाकर के बड़े कलाकार भी बने, हीरो बने और फिल्मों में मौजूद रहे। जूनियर महमूद के साथ ऐसा नहीं हो पाया। जूनियर महमूद ने कहीं कहा था कि मेरी लोकप्रियता 19 साल की उम्र तक आते आते ख़त्म हो गई थी और फिर मैं धीरे धीरे फिल्मों के निर्माण और निर्देशन में चला गया था। और आपको बताऊं मैं कि वे मराठी फिल्में निर्देशित किया करते थे और उन्हें बनाते भी थे। उसी से उनका गुजर बसर होता था। हाँ, इसके अलावा एक जूनियर महमूद शो भी हुआ करता था, ऑर्केस्ट्रा था, जहाँ वे जाते थे और परफॉर्म करते थे और स्टेज शो से कुछ आमदनी होती थी। मुझे इस पूरे प्रकरण में एक बात अच्छी नहीं लगी, वह यह कि मरणासन्न जूनियर महमूद के पास फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार और दूसरे लोग जाते रहे और फ़ोटो खिंचवाते रहे, उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे, जहां
जूनियर महमूद न तो कुछ बोलने की स्थिति में थे, न कुछ रिएक्ट करने की स्थिति में थे। उनका मुंह खुला हुआ था बीमारी की वजह से, और सारे लोग वैसे ही तस्वीर शेयर कर रहे थे। मैं एक सामान्य सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई लोकप्रिय कलाकार होता तो क्या ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती? क्या उनके घर के लोग ऐसी तस्वीरों की अनुमति देते? मुझे लगता है नहीं देते। जब मैं उन तस्वीरों को देख रहा था, गुजर रहा था उनसे, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ भी लिखना उचित नहीं था, क्योंकि सबकी श्रद्धा होती है, सबका प्रेम होता है, और सब अपने तरीके से उसे व्यक्त कर रहे थे। लेकिन याद करें, ऐसे कई कलाकार हुए हैं जो लंबे समय तक बीमारी से जूझते रहे, लेकिन क्या कभी उनकी तस्वीर आपने देखी सोशल मीडिया पर कलाकारों के साथ उन्हें विजिट करते हुए? नहीं ना। यह कहीं ना कहीं जूनियर महमूद की अपनी स्थिति और स्टेटस को जाहिर करती है। होता यूं है कि खैर जाने दीजिए, बातें थोड़ी सी नाजुक हैं और दूसरों को तकलीफ होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।